हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चेवड़ला बस हादसा, बेटियों से महरूम बाप मुआवजे का चेक लेने के दौरान ज़ारो ख़तार रोने लगा। चेवड़ला में पेश आए सड़क हादसे में अपनी 3 बेटियों से महरूम बाप हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी के वक्त अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और ज़ारो ख़तार रोने लगा। इस हादसे में 19 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले एल्लैया गौड़ की 3 बेटियां भी शामिल थी। इस हादसे के बाद एल्लैया गौड़ का पूरा खानदान गम से निढाल हो गया था। अपनी तीनों बेटियों को खो देने वाले इस बाप को तसल्ली देना किसी के बस में नहीं। हुकूमत की जानिब से एल्लैया गौड़ को हर बेटी के लिए 7 लाख रुपए जुमला 21 लाख रुपए का चेक बतौर मुआवजा अदा किया गया। चेक वसूल करते वक्त बाप ज़ारो ख़तार रो पड़ा। इसने कहा कि इसकी दूसरी बेटी मुलाजिमत करती थी और महाना 60,000 रुपए कमाया करती थी। बाप ने रोते हुए कहा कि अब मेरी तीनों बेटियों की कमाई एक साथ मिली है क्या? ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। ज़राए के मुताबिक तीनों लड़कियों में से 2 साई प्रिया और नंदनी कोठी वुमेन्स डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, जबकि तीसरी लड़की तनुषा MBA कर रही थी और साथ ही मुलाजिमत भी करती थी। इनके अरकान खानदान ने बताया कि तीनों लड़कियां कॉलेज के लिए ताखिर होने की वजह से इसी बस पर सवार हुई थी जो हादसे का शिकार हुई। टोपी पहनकर वोट मांगने का दिन आया तो सर कटा लूंगा मगर टोपी नहीं पहनूंगा, बंडी संजय का नफरत अंगेज बयान। हैदराबाद के बुराबंडा में बीजेपी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने ऐसा नफरत अंगेज बयान दिया है जिससे सियासी माहौल में हलचल मच गई। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम के दौरान टोपी पहन लिए, जबकि इसी मुहिम में शामिल अजहरुद्दीन ने टोपी नहीं पहना। वोटों के लिए कांग्रेस के कायदीन कुछ भी कर सकते हैं। बंडी संजय ने ऐलान किया है कि जिस दिन मुझे टोपी पहनकर वोट मांगना पड़े वही दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मैं अपना सर कटा लूंगा मगर मैं वोटों के लिए टोपी नहीं पहनूंगा। बंडी संजय ने जज्बाती अंदाज में कहा कि बहुत जल्द जुबली हिल्स के मैदान पर बीजेपी का झंडा लहराकर दिखाएंगे। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि बोराबंडा जलसे की इजाज़त पहले दी गई और बाद में इजाज़त मनसूख कर दी गई। उन्होंने ऐलान किया कि पुराने शहर हो या बोराबंडा, दोनों जगह हमारी है, हमें इजाज़तें लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी हर जगह पहुँच कर रहेगी। बीजेपी ने चार मीनार के दामन में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास भी जलसे आम किया था। तेलंगाना हुकूमत का अहम हुक्म, तमाम स्कूलों में आज जुमे को वंदे मातरम का इज्तिमाई गीत पढ़ना लाजमी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूलों को अहम अहकाम जारी करते हुए हिदायत दी है कि आज जुमे को सुबह 10 बजे वंदे मातरम गीत इज्तिमाई तौर पर गाया जाए। बताया गया है कि वंदे मातरम गीत आज बने हुए 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर यह प्रोग्राम मुल्क भर में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि स्कूलों, कलेक्टरेट, दफातर और तमाम सरकारी इदारों में आज सुबह लाजमी तौर पर वंदे मातरम गाया जाए। मरकज ने अवाम से भी अपील की है कि वो इस कौमी प्रोग्राम में भरपूर तौर पर हिस्सा लें। ग़ज़ाला हाशमी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ग़ज़ाला हाशमी के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग़ज़ाला हाशमी का इंतखाब हैदराबाद के लिए बाइस फ़ख्र है। ग़ज़ाला हाशमी का जन्म हैदराबाद में हुआ, वो बाद में अमेरिका में बस गईं। उन्होंने अमेरिका के एक अहम ओहदे पर कामयाबी हासिल करते हुए नई तारीख रकम की है। चीफ मिनिस्टर ने अवामी खिदमत में आइंदा भी मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने भी ग़ज़ाला हाशमी को मुबारकबाद पेश की, जो कि वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन चुकी है। तेलंगाना के कई रियासती वज़रा और अहम शख्सियतों ने भी ग़ज़ाला हाशमी को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के महकमे जाती एग्जाम्स का 8 नवंबर से 14 नवंबर इनेकाद। इम्तिहानी मरकज़ के करीब दफ़ा 163 BNS का निफास। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद ने कहा। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद साई चैतन्या ने अपने एक प्रेस नोट में बताया है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत डिपार्टमेंट एग्जाम्स 2025 का इनेकाद 8 नवंबर से 14 नवंबर मुनक़्क़िद होगा। इस ज़िम्मन में महकमे पुलिस की जानिब से इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 163 BNS नाफिज रहेगा। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निज़ामाबाद शहर में वाक़ AV इंटरप्राइजेस अरसल्लापल्ली बाईपास सेंटर इम्तिहानी मरकज़ में किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इम्तिहानी मरकज़ के करीब 200 से ज़ायद अफराद जमा होने, इम्तिहानी मराकिज़ के तरफ ममनू अशिया के साथ ना घूमने, इसके अलावा इम्तिहानी मराकिज़ के आसपास के तमाम ज़ेरॉक्स सेंटर्स और लाउड स्पीकर्स 8 नवंबर से 14 नवंबर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए। ड्राइवर्स को महारत के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस। रियासत भर में आज भी कई मुकामात पर लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भारी गाड़ियां चला रहे हैं। नई नस्ल जो ड्राइविंग शोबे को अहमियत देते हुए बतौर ड्राइवर लारियां, टिप्पर, RTC बसेस, खानगी बसेस या कैब्स चला रहे हैं। महारत कम होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करने के बजाय रफ्तार बढ़ाकर चला रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। महारत ना होने और खवानीन से वक़्फ़ियत ना होने की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। महारत ना होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल करने में नाकामी हो रही है। रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला में एक खौफनाक सड़क हादसा
हादसा पेश आया था, जिसमें टिप्पर के ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। भारी गाड़ियों को चलाने के लिए तरबियत की सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट्स के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, जिसमें एजेंट अपना कमीशन खाते हुए इन्हें लाइसेंस हासिल करा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक्स पर टेस्ट करवाकर जारी किए जाते हैं। टेस्ट मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी शाहराहों पर किए जाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद और तेलंगाना में ये टेस्ट मुख्तलिफ शक्लों में जैसे 8, H, S और U में डिज़ाइन किए गए ट्रैक्स पर किए जा रहे हैं। ऐसे इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं कि नागुल जैसे बड़े ट्रैक्स के अलावा दीगर मुकामात पर बगैर किसी टेस्ट के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम में ये रैकेट खुलेआम जारी है, जहां लाइसेंस इन उम्मीदवारों को दिए जा रहे हैं जो ड्राइविंग स्कूल्स, ब्रोकर्स और एजेंटों के जरिए आते हैं। ब्रोकर्स उम्मीदवारों से लाइसेंस के लिए भारी रकम वसूल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए ICT इंस्ट्रक्टर्स का तकर्रुर, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में मौजूद कंप्यूटर लैब्स में काम करने कंप्यूटर टीचर्स का तकर्रुर किया जाए। रियासत में 5 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर वाले 2837 स्कूल ऐसे हैं जहां न सिर्फ कंप्यूटर्स का मुनासिब इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि तलबा को तरबियत भी दी जाएगी। नए तकर्रुरात पूरा करने के लिए तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी TGTS के जरिए तकर्रुरात का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मुंतखब होने वालों को माहाना 15,000 रुपये बतौर एजाजी तनख्वाह दी जाएगी, जिसका अदायगी 10 महीने के लिए होगी और इसके लिए मुकम्मल तरबियती फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 दहाइयों के बाद मुत्तहदा रियासत में तकरीबन 20 साल पहले तकरीबन 4200 सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। 5 साल की मुद्दत के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को मुकर्रर किया गया था, लेकिन इन्हें हटा दिया गया, जिससे कंप्यूटर्स बेकार हो गए। तालीम के शोबे ने बच्चों में तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मसनवी ज़हानत को इस्तेमाल करने का मनसूबा बनाया। जारिया तालीमी साल से तलबा के लिए मैथ्स और साइंस को बेहतर समझने के लिए 6th क्लास तक इंटर क्लासेस का आगाज़ किया गया है। वोटर्स में तकसीम की जाने वाली साड़ियाँ, प्रेशर कुकर जब्त। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इन्फोर्समेंट की टीमों को मुतहर कर दिया गया है, जहां इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ी रिफात से अब तक 3 करोड़ 33 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने जुमेरात को बताया कि इन्फोर्समेंट की टीमों ने 4,63,297 रुपये मालियत के 685.585 लीटर शराब जब्त की। इसके अलावा मुफ्त तकसीम किए जाने वाले लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, प्रेशर कुकर और साड़ियाँ भी जब्त की गई, जिनकी मालियत 1,37,840 रुपये है। उन्होंने बताया कि मौके पर जात पुलिस और आबकारी ने तकरीबन 2 लाख रुपये मालियत का गांजा और नशीली शय भी तलाशी मुहिम के दौरान जब्त की। उन्होंने मजीद बताया कि हल्का असेंबली जुबली हिल्स में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ सख्ती के साथ निफाज के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमों के अलावा वीडियो के जरिए निगरानी रखने वाली टीमों वगैरह को मुतय्यन किया गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, आवाम के जमा होने पर पाबंदी। जुबली हिल्स के 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की रायदही के सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए साइबराबाद पुलिस ने आवाम के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने ऐलान किया है कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के के तहत मराकज़ रायदही के पास 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद रहेगी। इस पाबंदी का निफास 9 नवंबर को 6 बजे शाम से 12 नवंबर 6 बजे शाम तक रहेगा। इस अरसे के दौरान जलसों और गैर कानूनी तौर पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी। ताहम 5 या इससे ज़्यादा अफराद की घर घर इंतखाबी मुहिम की इजाज़त रहेगी। रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास मौखर, नई तारीख का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में जुमा 7 नवंबर को मुनक़िद होने वाला काबीना इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब यह इजलास 12 नवंबर को सहपहर 3 बजे तलब किया गया है। इस इजलास में तमाम वज़रा और आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता काबीना इजलास में मदालिस मुक़ामी इंतख़ाबात के इनेक़ाद से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका था। हुकूमत ने तय किया था कि 7 नवंबर को होने वाले इजलास में हतमी फैसला लिया जाएगा। ताहम हाईकोर्ट के फैसले की वजह से अब यह इजलास मुलतवी कर दिया गया। गरीब खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही से 2,830 करोड़ का खर्च। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत में 53 लाख गरीब खानदानों को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। सरकारी खजाने पर स्कीम से 2,830 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत विकाराबाद जिले में गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह करने पर सालाना 42 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने परगी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा है कि परगी में 1000 करोड़ मालियत के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को मंजूरी दी गई है। 33/11 kV के सलाहियत वाले 9 सब स्टेशन तामीर किए जाएंगे। 400 kV और 220 kV के सब स्टेशन भी कायम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि डिफेंस से मुतल्लिक़ प्रोजेक्ट्स में 3000 करोड़ ज़ायद सरमायाकारी की तवक्को है। दिफाई शोबे में सरमायाकारी के नतीजे में मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौक़े हासिल होंगे। बरक़ी ओहदेदारों की सारिफिन से डायरेक्ट मुलाकात के लिए पर्चा बांटा प्रोग्राम।
साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बरक़ी सारिफिन को बेहतर खिदमत की फरहमी के सिलसिले में एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया है। करंटोला प्रजाबाटा के उन्वान से ये प्रोग्राम दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुत्तहदा नलगुंडा, मेदक, महबूबनगर और रंगारेड्डी में अमल किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रजाबाटा प्रोग्राम के तहत महकमे बरक़ी के ओहदेदार और स्टाफ, जिनमें सदनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर निचली सतह तक के मुलाजिमीन हर मंगल, जुमेरात और हफ्ते को फील्ड विजिट करते हुए बरक़ी सरबराही के नेटवर्क का जायजा लेंगे। ओहदेदार अवामी शिकायत और इनके रद्दमल को जानने के लिए सारिफिन से मुलाकात करेंगे। सदनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IAS ने कहा है कि इस प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के 9500 मुलाजिमीन हिस्सा लेंगे, जिनमें डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, डिविजनल इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, लाइन इंस्पेक्टर्स और लाइनमैन शामिल होंगे। ओहदेदार और मुलाजिमीन शख्सी तौर पर सारिफिन से मुलाकात करते हुए इनकी तजावीज़ हासिल करेंगे। अवामी तजावीज़ और शिकायत की बुनियाद पर कंपनी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। प्रजाबाटा प्रोग्राम के तहत ओहदेदार बरक़ी लाइनों, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर्स, AB स्विचेस और दीगर बरक़ी हालात का मुआयना करेंगे। मुशर्रफ फारूकी ने कहा है कि इस प्रोग्राम से बरक़ी सरबराही के मौक़ूफ़ में बेहतरी आएगी और सारिफिन की शिकायत में कमी वाक़ई होगी। उन्होंने कहा कि प्रजाबाटा प्रोग्राम से बरक़ी नेटवर्क मुस्तहकम होगा और बरक़ी खसारे में कमी आएगी। तेलंगाना असेंबली में 4 अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई का आगाज़। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार जुमेरात और जुमे को 4 MLAs के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों की समाअत करेंगे, जबकि मज़ीद कार्रवाई 12 और 13 नवंबर को होगी। समाअत में भद्राचलम के रुकन असेंबली वेंकट राव, बांसवाड़ा के पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, जगत्याल के डॉक्टर संजय कुमार और श्रीलिंगमपल्ली के RK पोडी गांधी शामिल हैं। BRS के वकला मुतल्लिक़ा MLAs के खिलाफ दलाल पेश कर रहे हैं। स्पीकर ने तमाम 8 केस पर 13 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया है। इस मौके पर असेंबली के अहाते में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और मीडिया और विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद है। तारीखी इमारतों के करीब मेट्रो काम, अदालत ने हुकूमत से नक्शा तलब किया। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरात के मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो तारीखी इमारतों के करीब जारी तामीराती कामों की मुकम्मल तफसीलात और नक्शा अदालत में पेश करे। अदालत में अवामी मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि महकमे आसार खदीमा की इजाज़त के बगैर मेट्रो तामीरात से तारीखी इमारतों को नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत के वकील ने वजाहत दी है कि तामीरात से किसी इमारत को नुकसान नहीं हो रहा और ये मनसूबा पुराने शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज़मीन हज के लिए दूसरी किस्त अदा करने की आज आखिरी तारीख। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन और डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के आज़मीन हज को पहली और दूसरी किस्त की रकम अदा करने की जुमा 7 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने आज़मीन हज से अपील की है कि वो अपनी अव्वलिन फुर्सत में अक़सात की रकम अदा कर दें। ऐसे आज़मीन हज जो अभी तक मुक़द्दस सफ़र हज की पहली किस्त भी अदा नहीं किए हों, इन्हें दोनों अक़सात की रकम 2,77,300 रुपये फ़ी किस्त अदा करना होगा। जो पहली किस्त अदा कर चुके हैं, इन्हें दूसरी किस्त की रकम 1,25,000 रुपये अदा करनी है। रकम अदा करने के बाद पेमेंट स्लिप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ऑनलाइन दाखिल करदा दरख्वास्त फॉर्म और पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के फ़ोन नंबर 040232988793 पर औक़ात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान रब्त पैदा किया जा सकता है। उम्मीद पोर्टल में इंदराज के लिए शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में तरबियती प्रोग्राम, मसाजिद, दरगाहों, मदरसों, खानखाहों के जिम्मेदारान से शिरकत की अपील। मुसल्लियान ने शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत हिंद की जानिब से नए वक्फ कानून 2025 के तहत तमाम वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल में इंदराज लाजमी कर दिया गया है, जिसका इजरा 6 जून 2025 को हुकूमत हिंद की जानिब से अमल में आया था और इंदराज के लिए 6 महीने का वक्फा दिया गया था। अब रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 है। अभी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें पेंडिंग है। इस ज़िम्मन में अदालत ने उबूरी फैसला दिया है। ख़तई फैसले का इंतजार है। हुकूमत के मंसूबों के पेश नज़र वक्त रहते हुए वक्फ जायदादों की कानूनी हैसियत को मुकम्मल करना ज़रूरी है और उम्मीद पोर्टल में इंदराज ज़रूरी कर दिया गया है। इसी ज़िम्मन में शाही मस्जिद बाग़ अम्मा नामपल्ली में बरोज़ हफ्ता 8 नवंबर 2025 को बाद नमाज मगरिब एक अहम तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें माहिर कानूनदान और वकला वक्फ जायदादों की उम्मीद पोर्टल में इंदराज से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात को आम फहम अंदाज में समझाएंगे और इस प्रोग्राम में अमली तौर पर वक्फ जायदादों की उम्मीद पोर्टल में इंदराज कैसे किया जाए, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली जाएगी। मौलाना हाफिज़ डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़ अम्मा नामपल्ली ने अपने एक सहाफ़ती बयान में बिलखुसूस तमाम मिली तंजीमों और जमातों के अलावा मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, खानखाहों और दीगर वक्फ जायदादों के जिम्मेदारों और नौजवानों से इस अहम प्रोग्राम में शिरकत की बहुत दीवाना गुजारिश की है। फीस बास अदायगी मसला, प्राइवेट कॉलेजेस की हड़ताल चौथे दिन भी जारी।
तेलंगाना में फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी के मुतालबे पर प्राइवेट पेशावराना कॉलेजों की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जुमेरात को चौथे दिन में दाखिल हो गई। रियासत भर में तकरीबन 2000 पेशावराना तालीमी इदारे जिनमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA, MCA, BEd और नर्सिंग कॉलेजेस शामिल है बंद रहे। कॉलेजेस इंतजामिया का मुतालबा है कि हुकूमत फीस रिइंबर्समेंट के बकायाजात 10,000 करोड़ रुपए में से कम 50% रकम फौरन जारी करे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन ने जवाहरलाल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU के तहत होने वाले फार्मेसी एग्जाम्स के बायकॉट का ऐलान किया और यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स मुलतवी करने की दरख्वास्त की। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को कीमती धातुओं के सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ और इंडिया सराफा एसोसिएशन ने जुमेरात को बताया कि सोने की कीमत में 600 रुपये का इजाफा हुआ और चांदी की कीमत में 1800 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों में इस तब्दीली की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 24 कैरेट म्यार का 10 ग्राम वजनी सोना 1,24,700 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 1,53,300 रुपये में फरोख्त हुई। आलमी बाजारों में 1 औंस सोना $4,008.19 में, जबकि 1 औंस चांदी $48.60 में फरोख्त हुई। बिहार के पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटिंग, हुकूमत के हक में अवामी एतमाद या तब्दीली की अलामत का इजहार। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग में कल यानी जुमेरात को 121 हल्कों में वोटरों ने जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। वोटर टर्न आउट 64.66% तक पहुंच गया, जो कि 2020 के मुकाबले में तकरीबन 8% ज्यादा है। बिहार की तारीख में पहले मरहले में ये सबसे ज्यादा वोटिंग है। 2020 में पहले मरहले में 56.1% वोट डाले गए। 2015 में ये 55.9% थी और 2010 में ये 52.1% थी। इस बार पहले मरहले में 36 लाख मजीद वोटर्स ने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। सियासी हल्के इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आया ये ज्यादा वोट टर्नआउट तब्दीली की नुमाइंदगी करता है या अवाम नीतीश कुमार की जीत को यकीनी बनाना चाहते हैं। दर हकीकत हिंदुस्तानी इंतखाबी तारीख में आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो अवाम तब्दीली की ख्वाहिश करते हैं, तहम ऐसा हमेशा नहीं हुआ है। बाज़ औक़ात ज्यादा वोटरों का टर्नआउट भी हुकूमत की हिमायत की अलामत होता है। ये वाज़ह है कि वोटर की ये सरगर्मी किस सिमत ले जाएगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत जल्द है। आंध्र प्रदेश में एक और बस को आग लग गई। रियासत आंध्र प्रदेश में एक बस शोलापोश हो गई। जराये के मुताबिक बारोतीपुरम मनियम जिले के पाचिमपंटा मंडल रोड़ा वालासा के करीब यह हादसा पेश आया। विशाखापट्टनम से जयपुर जाने वाली उड़ीसा RTC की बस सुबह 7:30 बजे आंध्रा उड़ीसा घाट रोड पर आतिशदगी का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में 5 मुसाफिरीन सवार थे। इंजन में आग लगते ही बस ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, जिसके साथ ही मुसाफिर बस से उतर गए। बरवक्त चौकसी के नतीजे में जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर संध्या रानी ने ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। चंद दिन पहले ही रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जलकर खाकिस्तान हो गई थी। इस वाक़े को अभी ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि इस तरह के एक और वाक़े ने आवाम में खौफ की लहर पैदा कर दी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ब्राजील की मॉडल का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हाल ही में इल्जाम किया था कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान बड़े पैमाने पर वोटों की धांधली हुई है और जाली वोट बनाने के लिए जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। इस मामले पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बहस का मौजू बन गई। मस्कुरा मॉडल की शनाख्त लारिसा नेरी के नाम से हुई है, जो ब्राजील की एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर है। लारिसा ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजाहत की है कि इस्तेमाल की गई तस्वीर उनकी पुरानी तस्वीर है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेट सारिफिन ने इस मॉडल के बारे में मालूमात तलाश करना शुरू कर दी। लारिसा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि वो इस खबर से हैरान रह गई। मुझे वाकई झटका लगा जब देखा कि मेरी तस्वीर को भारत में वोट चोरी की खबर में शामिल किया गया है। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, इंटरव्यू मांग रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूं वायरल हो जाऊंगी। लारिसा ने मज़ीद वजाहत की है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो तकरीबन 18 या 20 साल की थी और गालिबन किसी स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। किसी ने वो तस्वीर खरीदी होगी और मुझे भारतीय खातून के तौर पर पेश करके स्कैंडल में शामिल कर दिया। ये किस कदर मुझे का ख़ास बात है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मेरा भारतीय सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ब्राज़ील की डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूं और ये अफवाहें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। याद रहे कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया था कि गुज़िश्ता साल हरियाणा असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 25 लाख जाली वोट डाले गए, जिनकी बदौलत बीजेपी को इख्तियार मिला। उन्होंने बतौर मिसाल ब्राज़ीली मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए सवाल उठाया कि अगर इस तस्वीर से 22 जाली वोट बनाए गए तो इलेक्शन कमीशन इन्हें क्यों ना पकड़ सका। दिल्ली की JNU तलबा यूनियन इंतखाबात में बाएं बाजू जमातों की तंजीमों की ज़बरदस्त जीत, ABVP को बुकी खानी पड़ी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में मुनक्किदा तलबा यूनियन इंतखाबात में बाएं बाजू की तंजीमों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप किया। बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। मंगल को हुए पोलिंग के बाद जुमेरात को ऐलान करदा नताइज में बाएं बाजू के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने चारों मरकजी ओहदे अपने नाम कर लिए हैं। सदर के ओहदे पर अदिति मिश्रा ने ABVP उम्मीदवार विकास पटेल को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। अदिति मिश्रा
मीरा को रिकॉर्ड 1937 वोट हासिल हुए। के जैकेट गोपिका बाबू नायब सदर के तौर पर मुंतखब हुए, जबकि दानिश अली बाएं बाजू 2184 वोट को ज्वाइंट सेक्रेटरी और सुनील यादव बाएं बाजू 2125 वोट को सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इंतखाबात हमेशा की तरह इस बार भी कौमी सतह पर तवज्जो का मरकज रहे। इस बार भी असल मुकाबला बाएं बाजू की तंजीमों और ABVP के दरमियान ही देखा गया। तहम तलबा ने बाएं बाजू के हक में एक तरफा फैसला देते हुए एक मरतबा फिर इनकी बरतरी साबित कर दी। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने भी मुकाबला किया, मगर वो भी ABVP की तरह कोई खास कारकर्दगी दिखाने में कामयाब ना हो सकी। हरमैन शरीफीन इंतजामिया इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएं, उमरा ज़ायरीन से अपील। हालिया दिनों में मुमलिकत के अक्सर लोग इन्फ्लुएंजा से मुतासिर हैं। यहाँ मौसम के तब्दील होने से पहले ऐसा होता है। ज़ायरीन हरमैन शरीफीन को इन्फ्लुएंजा के असरात से महफूज रखने के लिए हरमैन शरीफीन इंतजामिया ने उमरा ज़ायरीन से अपील की है कि वो मौसमी तब्दीली के दौरान नज़ला और ज़ुकाम और इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने कहा है कि हरमैन शरीफीन के ज़ायरीन को मौसमी बीमारियों से महफूज रखने और अमराज के फैलाव को रोकने के लिए टीका लगवाना ज़रूरी है। इंतजामिया ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हरमैन शरीफीन के अंदर ज़ायरीन को मास्क पहनने की पाबंदी ज़रूरी करनी चाहिए। मास्क पहनने से कई वायरस से बचाव और बीमारियों के फैलाव को रोका जा सकता है। सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, खुसूसन इन औकात में जब ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा हो और हुजूम में इजाफा देखने में आए। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफीन के क़ुर्ब व जवार में वाक़ सेहत मराकिज़ में इन्फ्लुएंजा का टीका मुफ्त लगाया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।